जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए आपकी वीडियो फिर से आ चुकी है। धुआंधार तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को अंत तक देखेंगे, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा और शानदार तरीके से हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन बायली की हत्या की थी। दोस्तों सर विलियम हटकर्जन बायली की जो हत्या की थी दोस्तों, मदन लाल ढींगरा ने। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। इसके आगे चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा और विस्तार में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं और विस्तार में ध्यान रखना। 1 जुलाई 1909 की शाम को ढींगरा बड़ी संख्या में भारतीय और अंग्रेजों के साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्षिक एट होम समारोह में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे। जब कर्जन बायली भारत के राज सचिव के राजनीतिक सहयोगी डे कैंप अपनी पत्नी के साथ हॉल से बाहर निकल रहे थे, तो ढींगरा ने ठीक उनके चेहरे पर 5 गोलियां धाड़ धाड़ दाग दी, जिनमें से 4 उनके निशाने पर लगीं। कर्जन बायली को बचाने की कोशिश करने वाले एक पारसी डॉक्टर कावासी लाल कागा की ढींगरा की छठी और 7वीं गोली ढिसक्यां घुस गई उसके भी, जिससे उनके इसलिए दाग, क्योंकि लाल काका उनके बीच में आ गया था, इसलिए 6वीं 7वीं उनके भी घुस गई डॉक्टर के। ढींगरा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। तब तो जाहिर सी बात है, अरेस्ट हो ही नहीं है, उन्हें पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ढींगरा ने कब गोली मारी थी कर्नल कर्जन बायली को। तो कर्जन बायली को 1 जुलाई 1909 की शाम को गोली मारी थी। तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, वह कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लिफ्ट चैनल। लिफ्ट चैनल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लसिका मतलब जिसे हिंदी में लसिका कहते हैं, इंग्लिश में लिम्फ कहा जाता है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीवाणु बैक्टीरिया आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण उड़ीसा के पुरी में करवाया था नरसिंह देव प्रथम। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने क्या किया था, 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों आप अच्छे जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा जो स्वपोषी जीव होते हैं उनमें कार्बन और ऊर्जा की पूर्ति को कैसे किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। अगला, राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में कौन सा है। तो आप अच्छे जानते हैं लद्दाख में कौन सा है, हेमिस। तो हेमिस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गिर जो है वो कहाँ पर है, गिर गिर दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, सिंपल ही है इसका उत्तर, गिर गुजरात। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ इसी में, कौन सा, मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं मानस राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही सिंपल, इसका भी आंसर हो जाएगा असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, असम में हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। और लास्ट है नमदफा। नमदफा जो है आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये भी बहुत ही ईजी है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश शॉर्ट में लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में नमदफा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप अच्छे जानते हैं उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बौद्ध स्थल स्थित है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो आपको अच्छे से पता है कि महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो मैं आपको फिर से बता दूं, महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कब की थी। तो 1932 में
की थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने 1932 में। आपको याद होगा कि मैंने पिछली आपको वीडियो में बताया था 1932 में क्या घटना घटी थी। तो 1932 में आप देखेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं। तो दोस्तों आप पिछली वीडियो देखें हमारी SSC CGL CHSL वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र 2 वाली। उसमें मैंने सब कुछ आपको क्लियर बताया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप सारी देखें, जिससे आपको मिलेगा। दोस्तों आपको हमारी हर एक बात क्लियर आ रही होगी समझ में, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का आनंद मिल सके और लेवल पता सके। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? जो महिलाओं का गर्भनाल होता है उसमें कितनी धमनियाँ होती हैं ये आपको बताना है। तो महिलाओं के गर्भनाल में जो धमनियाँ होती हैं वो 2 धमनियाँ होती हैं, जो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महिलाओं के गर्भनाल में 2 धमनियाँ होती हैं। अगला, विस्कोस फाइबर। विस्कोस फाइबर जो है वो डैश से प्राप्त किया जाता है? तो विस्कोस जो फाइबर होता है फ्रेंड्स, वो किससे? सेल्यूलोज से प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूं तो आप अच्छे से याद रखना, जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं आपसे, या परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि प्लांट की सेल वॉल, पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो कवक की पूछे तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, जी आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं काइटिन, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए किस तरह से लिखते हैं। हिंदी में इसको इस तरह से लिखेंगे, काइटिन, ठीक है फ्रेंड्स। कोशिका भित्ति कवक की किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ध्यान रखना। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें, सेल्यूलोज की बनी होती है पौधों की कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का जो सुझाव दिया था वो राजकृष्ण ने दिया था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य तरंग वेव के बराबर होती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, किसके बराबर होती है? तरंग वेव के बराबर होती है। तरंग वेग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेव वेलोसिटी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है? तो अभी आपने पढ़ा है, रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है त्रिपुरा में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो आपको अच्छे से पता है कि भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 15 मार्च को हुई थी, ठीक है, 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग की स्थापना होती है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल किनका पूछा गया है दोस्तों? सिखों का तीर्थ स्थल जो फेमस है उसका नाम है श्री हरमंदिर साहिब। श्री हरमंदिर साहिब वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों श्री हरमंदिर साहिब जो है वो अमृतसर में स्थित है। तो अमृतसर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलू यट्टू एक राज्य का लोक नृत्य है, वो कौन सा राज्य है? तो आलू यट्टू जो है दोस्तों आपका नागालैंड का एक लोक नृत्य है। तो आलू यट्टू नागालैंड का एक लोक नृत्य है। अगला, उससे पहले हम आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन, किसी भी परीक्षा से पहले अभ्यास करने वाले कभी असफल नहीं होते दोस्तों, इसलिए हम आपको यहाँ पर बराबर आपको अभ्यास करा रहे हैं परीक्षा से पहले। तो बहुत ध्यान से वीडियो अंत तक देखें। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप कर लो प्लीज़। किसी भी परीक्षा से पहले अभ्यास करने वाले कभी असफल नहीं होते। अगला क्वेश्चन, सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट किस स्थान पर स्थित है? तो सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ के भिलाई में है। तो ध्यान रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भिलाई में कौन सा है? इस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके आने वाला स्टील प्लांट। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला,
चंदन नगर 23 मार्च 1957 नहीं 1757 को 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक डैश कॉलोनी थी। तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर पूछा है चंदन नगर जो है 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेंच। फ्रेंच आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। तो आपको मैं बता दूं एससी और एसटी, तो किसकी बात हो रही दोस्तों, एससी और एसटी के लोकसभा की सीटों के आरक्षण की अवधारणा का किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो ऑप्शन आपका सी 330 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 330 अनुच्छेद में एससी एसटी के लोकसभा की सीटों के आरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 330 में। अगला प्रश्न, रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत है 1957 में हुई थी। रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का क्या कहा जाता है दोस्तों, एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको बात क्लियर हो गई, एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी फील्ड पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बल्लेबाज जब बैटिंग कर रहा होता है तो आप देखेंगे समझेंगे, यहाँ पर मान लीजिए बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, इधर कीपर लगा होता है, माना कि राइट हैंड बल्लेबाज है, इधर कीपर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे बगल में खिलाड़ी लग जाते हैं कैच पकड़ने के लिए। तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्लिप पे बोलते हैं कि खिलाड़ी स्लिप पे लग गया है जिससे कि कैच कर सके बल्लेबाज की बॉल को। ठीक है, कट मारे या कट शॉट खेले या फिर एज लग जाए तो बल्लेबाज आसानी से पीछे कैच दे बैठे, तो आप कहेंगे कि पहली स्लिप होती है। तो यहाँ पर कीपर के बगल में आप देखेंगे फील्डर लगा होता है, फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप, ऐसे टेस्ट मैच में बहुत सारी स्लिप लगा लेते हैं, T20 में 1 या 2 ही लगाते हैं, है ना, ODI में भी 1-2 लगा लेते हैं इच्छा अनुसार। अगर खिलाड़ी या बल्लेबाज जो प्रेशर में होगा तो कीपर या कप्तान कहता है कि स्लिप पे लगा लीजिए खिलाड़ियों को, जिससे कि एज लगा बल्ले में तो हम कैच पकड़ लेंगे तो और ज़्यादा टीम दबाव में आ जाएगी। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है तो वो स्लिप के रूप में होती है। मिड विकेट की अगर बात करें तो जैसे कि ये कोई ग्राउंड है, यहाँ पर बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है और यहाँ पर कीपर लगा हुआ है, तो मिड विकेट दोस्तों इधर की साइड हो जाएगा। ओके, राइट हैंड बल्लेबाज है तो। अगर कवर की बात करें, कवर ड्राइव, तो यहाँ पर ये कवर होता है सामने का। ठीक है, मिड ऑफ की बात करें तो मिड ऑफ इधर की साइड हो जाएगा बीच में। ठीक है, मिड ऑफ हो जाएगा, ये कवर रहता है सामने का, इधर का एरिया कवर रहता है, ये क्या होता है मिड ऑफ होता है इधर की साइड का जी। ठीक है, आराम से दोस्तों आपको बात क्लियर हो गई होगी, ग्राउंड के माध्यम से मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अगर आप मैच देखेंगे लाइव देखेंगे, जैसे कि 7 जून को भारत विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप खेलने जा रहा है, फाइनल में पहुंच चुका है, तो आपको ध्यान रखना है 7 जून को मुकाबला है। यह टेस्ट मैच विश्व वर्ल्ड कप का है, वर्ल्ड कप है दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट फाइनल है। आपको ध्यान रखना है जी कहाँ पर खेला जा रहा है, लंदन में खेला जा रहा है। किन किन के बीच खेला जा रहा है दोस्तों, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। जो आपके एग्जाम में छापेगा, क्योंकि भारत दूसरी बार वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट मैच में भाग ले रहा है। इससे पहले भारत फाइनल खेला था जिसमें बेचारा भारत हार का सामना करा। ठीक है, न्यूजीलैंड ने हराया था। इस बार इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला होने जा रहा है। कहाँ पर हो रहा है, लंदन में हो रहा है 7 जून 2023 को। ठीक है, वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट प्रतियोगिता है, विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता है। ठीक है, इसमें भारत फाइनल में पहुंच चुका है। फाइनल मैच 7 जून से स्टार्ट होगा, 5 दिन का होगा, आपको याद रखना है। और डे नाइट मैच हो सकता है अपनी इंडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन वहाँ पर नहीं होगा ऐसा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी, आपको पसंद आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी, किसकी बात कर रहा है, ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, इसका नाम है वांगछू नदी, जो भूटान से होकर बहती है। कौन सी नदी, वांगछू नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भूटान से बहकर
बहती है, मतलब भूटान से होकर बहती है, जिसका नाम क्या है, वांगछू नदी। तो आपको ध्यान रखना है, भूटान से होकर बहती है वांगछू नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें कि यहाँ पर अगर बात करी जाए ब्रह्मपुत्र की और सहायक नदियों की, तो ब्रह्मपुत्र की और सहायक नदी है जिसका नाम है तिस्ता। क्या नाम है दोस्तों, तिस्ता। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा और बता दूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, तिस्ता के अलावा क्या है, तिस्ता के अलावा दोस्तों है संकोश। संकोश नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी दोस्तों, संकोश। संकोश नदी जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। संकोश नदी, तिस्ता नदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, जैसे कि मान लीजिए इधर से आ रही गंगा, ठीक है, और इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र, ऐसे जब दोनों मिल जाती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, और दोनों को मिलने के बाद मेघना के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। तो दोस्तों मैंने कितनी सारी आपको यहाँ पर जानकारी दे दी, जो कि आपके परीक्षा में आया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है दोस्तों, माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप नाम है जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का। कहाँ पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अगर आपसे बात की जाए किस देश में बना हुआ है, तो दोस्तों हमारा भारत देश इसमें बना हुआ है, इंडिया में। तो इंडिया में बना हुआ है। जी आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ माजुली द्वीप किस देश में बना हुआ है, तो आप उत्तर लगा देंगे भारत या फिर इंडिया। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि किस राज्य में बना हुआ है भारत के, तो दोस्तों भारत के असम राज्य में बना हुआ है। कहाँ पर बना है, असम राज्य में माजुली द्वीप बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ा दुनिया का नदी द्वीप है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि आपके एग्जाम में कई बार आया है, ध्यान रखना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब बहुत अच्छे से सुनना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रावती जो नदी है किस नदी की सहायक नदी है, तो ध्यान रखना दोस्तों, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती। तो इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर मैं और आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूं, तो ध्यान सुनना। गोदावरी की नदियाँ, सहायक नदियाँ जो कि एग्जाम में आती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान सुनना दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ध्यान सुने। पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैनगंगा। कौन सी दोस्तों, वैनगंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। साथ ही साथ वैनगंगा के साथ एक और है पेनगंगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी, पेनगंगा। पेनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है, अभी मैंने बताया आपको, वैनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की। तो मैं आपको इजीली अभी के अभी याद करा देता हूँ, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, वैनगंगा, पेनगंगा। इसके अलावा कौन सी है, इसके अलावा वर्धा है। कौन सी दोस्तों, वर्धा। तो वर्धा तो क्लियर हो गया होगा आपको, वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा। इसके अलावा कौन सी है, अभी आपने पढ़ा है इंद्रावती। कौन सी दोस्तों, इंद्रावती। इंद्रावती क्या है, गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये आपको चार बहुत ही आसान तरीके से याद हो गई होंगी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं गोदावरी को लेकर। गोदावरी को दक्षिण भारत की दक्षिणी गंगा कहते हैं। गोदावरी किस नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको जो हमारी बातें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं हमारी परीक्षा में पूछे जा चुका है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी परीक्षा में ये चूकें, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो गोदावरी जो नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना, और साथ ही साथ सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से या फिर बूढ़ी या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या आपसे सहायक नदी के बारे में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती। इसके अलावा और पूछता है आपसे प्रणहता, प्रणहता या फिर प्राणहता। प्राणहता जो है या प्राणहिता जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। कौन सी, प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। इसके अलावा मांजरा, कौन सी दोस्तों, मांजरा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मजीरा या मांजरा, आपसे दोनों पूछ सकता है। ठीक है, तो मांजरा भी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। तो गोदावरी की मैंने आपको 6 सहायक नदी बता दी, एक और है सबरी, तो जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता दी। लेकिन मैं आपको बताऊं वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मांजरा, प्राणहिता,
ये 6 और 7वीं कौन सी बताई अभी मैंने? सबरी। ये 7 की 7 सहायक नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बताऊं कि गोदावरी का जो उद्गम स्थल है, गोदावरी का उद्गम स्थल जो है मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूं। जैसे कि ये अपना भारत है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये अपना भारत है। एक बार फिर से ड्रॉ कर दें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इस तरह से आप देखेंगे बढ़िया से। ये अपना दक्षिण भारत हो गया। यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो यहाँ महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा नासिक का। कौन सा? नासिक। नासिक जो जिला है, नासिक में आप देखेंगे, नासिक में एक वहाँ पर जगह का नाम है पश्चिमी घाट के सहारे, इसका नाम है त्रियंबक पठार। कौन सा दोस्तों? त्रियंबक। त्रियंबक पठार। त्रियंबक पठार से निकलती है गोदावरी जो नदी है, वो कहाँ से निकलती है? त्रियंबक पठार से निकलती है और जाके कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो दोस्तों आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि नासिक से निकलती है, नासिक के त्रियंबक पठार से निकलती है गोदावरी और जाके कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाली खाड़ी में। बंगाली खाड़ी में किस राज्य के किनारे गिरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मोहाना कहाँ पर है? मोहाना मतलब जहाँ पर गिरती है नदी उसे मोहाना कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो गोदावरी का मोहाना जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना। एपी में लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि गोदावरी नदी किस किस राज्य से होकर निकलती है, तो गोदावरी जो है यहाँ पर महाराष्ट्र, ठीक है, एम बना दिया मैंने। फिर उसके बाद तेलंगाना, टी बना दिया। फिर उसके बाद अंत में आंध्र प्रदेश। तो 3 राज्यों में से होकर गुजरती है गोदावरी नदी। कौन कौन सी? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में से होकर गुजरती है गोदावरी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हर एक चीज़ के बारे में। तो दोस्तों इससे बेस्ट जानकारी आपको नहीं मिलती थी, इसलिए मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की कि हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर करा सकूं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्लीज़ आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। इंद्रावती नदी पर बना हुआ बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? चित्रकूट। ये परीक्षा में आता ही रहता है प्रश्न। चित्रकूट जलप्रपात जो है, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। अगर आपको दोस्तों जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में छापना न भूलें कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है। तो ध्यान रहे आपको कमेंट में जरूर आंसर देना है, आपको ईमानदारी के साथ। तो ईमानदारी के साथ आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इंद्रावती किस राज्य में चित्रकूट जलप्रपात बना रही है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है, आप जल्दी से कमेंट ऑप्शन में मतलब छाप दें आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों अंतर्जनित, अंतर्जनित मतलब इंटरनल, अंदर। तो अंदर ही अंदर क्या चीज़ें घटनाएं घटती हैं तब ये सारी चीज़ें आती हैं, रिजल्ट निकल के आता है। दोस्तों मैं आपको अच्छे से क्लियर समझा देता हूँ, बहुत अच्छे समझना। आप जब भी भूकंप का अनुभव करते हैं तो भूकंप धरती के अंदर आता है, तो ये इंटरनल हो गया कि नहीं? ठीक है। ज्वालामुखी आपने देखा होगा फटते हुए, तो ज्वालामुखी जो है अंदर से फटता है और इस तरह से निकलता है ज्वालामुखी। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। 2 चीज़ें अच्छे से क्लियर। भूस्खलन, भूस्खलन कब होता है? जब प्लेटें धरती के अंदर खिसकती हैं। क्या होता है? जब प्लेटें जो होती हैं वो आपस में खिसकती हैं नीचे धरती के अंदर, तो क्या होता है? धरती हिलती है और हिमालय क्षेत्र में क्या होता है? भूस्खलन होता है। आप देखे होते हैं कि ग्लेशियर पिघल गया, वहाँ पर आप देखेंगे कि भूस्खलन हो गया, बहुत सारी ज़मीन दब गई, हमारे सैनिक भी दब जाते हैं कभी कभी, ऐसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों जो घटनाएं हैं वो कैसी हैं? अंतर्जनित बल के उदाहरण हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि समुद्री तरंग क्या है, समुद्री तरंग आप देखेंगे कि बाहर पृथ्वी की सतह के ऊपर आप देखेंगे समुद्र में देंगे इस तरह से लहरें जाती हैं, इजीली है। तो समुद्री जो तरंग है वो क्या है? अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है। इसलिए आपसे कह रहा है कौन सा नहीं है? समुद्री तरंग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ICTP रामानुजन पुरस्कार कौन सा दोस्तों आपसे पूछ रहा है? ICTP रामानुजन पुरस्कार। अब देखो रामानुजन जो है वो गणित के विख्यात व्यक्ति थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गणित। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत होगा, बी गणित आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आप समझ गए होंगे कि अब हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। मैंने आपको बहुत सारा यहाँ पर नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है, तो आपने समझा होगा हर एक बात को। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। तो शायद दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू।